प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 4 लाइन में अपनी बातें कही और विरोधियों को 440 वोल्ट का झटका लगा। ऐसी क्या बात है जो पब्लिक को मोदी में साफ दिखता है और विरोधियों में नहीं है? वो है ईमानदारी। नरेंद्र मोदी ने नोटों के बंडल की तस्वीर पब्लिक को दिखा दी और विरोधियों को अपने अगले भाषण का ट्रेलर दे दिया। मोदी की छवि एक बेदाग और ईमानदार नेता की है और मोदी के सियासी दुश्मन उन पर मुकदमे ही मुकदमे चला रहे हैं। सोचिए, 3 चुनाव जीतने वाली बीजेपी नए मुख्यमंत्रियों के नाम को सोच रही है और 3 चुनाव हारने वाली कांग्रेस के नेताओं के घर से 200 करोड़ के कैश मिल रहे हैं। अब 2024 के चुनाव का नया नैरेटिव सेट हो गया है। बाकी बातें इस रिपोर्ट से आप समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुशी के आंसू क्यों आ गए? मोदी ने कैसे हंसते हंसते राहुल और इंडिया अलायंस वालों की आंखों से आंसू निकाल दिए? राहुल की मोहब्बत की दुकान में ऐसा कौन सा नकदी सामान मिला कि मोदी ने पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को ही ट्रोल कर दिया? नोटों की ये गड्डियां और राहुल की इस तस्वीर का क्या कनेक्शन है? मोदी ने दोनों को कैसे एक साथ जोड़ा है? मोदी ने वो कौन से 32 शब्द लिखे जिसे पढ़कर राहुल इधर उधर देखने लगे? मोदी ने 24 का रेड अलर्ट कैसे दे दिया? लाल रंग के 6 क्रॉस निशान लगाकर मोदी ने देशवासियों को क्या हिंट दिया? जिस मुद्दे पर 3 राज्यों ने 23 में मोदी को चुना, 24 में वही मुद्दा एक बार फिर मोदी को लेकर आएगा, मोदी के हैट्रिक बनाएगा। क्या है वो मुद्दा? न खाऊंगा न खाने दूंगा वाले मोदी इन दिनों जबरदस्त फॉर्म में है और ये मोदी के इस ट्वीट से क्लियर है। मोदी ने 24 की एक नई गारंटी दी है। जनता को लूटने वाले धन्ना सेठों और नेताओं के पीछे चौकीदार मोदी पड़ चुका है। मोदी के ट्वीट की पहली लाइन पढ़िए। नीचे अटैच की गई तस्वीर में करप्शन की 200 करोड़ रुपए की नोटों की गड्डियां देखिए और अब बहुत गौर से वो इमोजी देखिए जिसे मोदी ने ट्वीट के लिए इस्तेमाल किया है। 4 दिन में मोदी ने दूसरी बार राहुल और इंडिया अलायंस को ट्रोल किया है। मोदी ने पहले विपक्ष के डिवाइसिव एजेंडा वाले मेलडाउन को एक्सपोज किया और अब करप्शन पर मोदी सरकार के एक्शन के बाद मिली नोटों की गड्डियों पर प्रधानमंत्री का रिएक्शन आया है और दोनों ही बार मोदी का सिलेक्शन ऑफ इमोजी 24 को ध्यान में रखकर ही किया गया है। पहले स्माइली और अब खुशी के आंसू। मोदी खुश इसलिए हैं क्योंकि करप्ट इकोसिस्टम के सारे चेहरे एक एक करके एक्सपोज हो रहे हैं। राहुल कांग्रेस के जिस सांसद धीरज प्रसाद साहू के साथ भारत जोड़ो यात्रा में मोहब्बत की दुकान खोलते दिखे, अब कांग्रेस के उन्हीं सांसदों के ठिकानों से इनकम टैक्स की छापेमारी में 200 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। कैश भी इतना कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ट्रक में भरकर सारे नोट ले जाने पड़े। मोदी ने करप्शन वाले इन्हीं नोटों पर इंटरनल स्ट्राइक की है। बीजेपी ने करोड़ों रुपए के करप्शन किंग के साथ वाली राहुल की फोटो जारी की है। राहुल जिस आदमी को गले लगा रहे थे, बीजेपी सांसद ने उन्हीं के लिए यह लिखा कि राहुल की मोहब्बत की दुकान में अब नकदी सामान मिलने लगा। राहुल के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कदमताल करने वाले सांसद के ठिकानों पर हुई रेड में जितनी अलमारियां दिखी, जरा उनकी गिनती कर ली। 1, 2, 3, 4, 5। कहा जा रहा है नोटों की गड्डियों से भरी ऐसी 9 अलमारियां मिली हैं। अलमारी में जैसे इंसान अपने कपड़े रखता है, कांग्रेस सांसद के ठिकानों पर मौजूद अलमारी में वैसे नोटों के बंडल रखे हुए मिले हैं। अलमारी तो अलमारी के भीतर बने लॉकर्स में भी नोट ठूस ठूस कर भरे हुए हैं। कपड़े भर के ले जाने वाले बैग्स में नोट ही नोट। बैग भी 1 या 2 नहीं, कई सारे। इस कमरे में आप जिधर देखेंगे उधर आपको या तो करोड़ों रुपयों से लैस
अलमारी नजर आएगी या फिर नोटों से भरे हुए बैग नजर आएंगे। झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज कुमार साहू से जुड़े 10 ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा था। इनकम टैक्स को राहुल के करीबी सांसद के एक ठिकाने पर 9 अलमारी में 500, 200 और 100 के नोटों की गड्डियां भरी हुई मिली। जब्त नोटों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्हें गिनने के लिए मंगवाई गई मशीनें भी खराब हो गई। ये सारी गड्डियां 157 बैग्स में भरकर बैंक पहुंचाई गई और बैग नहीं मिले तो बोरे में भरकर ले जाए गए नोटों के ये तमाम बंडल। नोट इतने ज्यादा हैं कि उनकी गिनती में अभी कुछ और दिन लग सकते हैं। मामला 200 करोड़ रुपए से ज्यादा भी हो सकता है। सोचिए, ये कांग्रेस के वही सांसद हैं जो राहुल और सोनिया गांधी के साथ फोटो खिंचवाते हैं, राहुल और कांग्रेस अध्यक्ष को गुलदस्ता देकर रिझाते हैं, राहुल के साथ भारत जोड़ो यात्रा में पैदल मार्च निकालते हैं, खुद पर 2 करोड़ से ज्यादा का कर्ज बताते हैं, लेकिन अपने ठिकानों पर गड्डियों का साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं। कांग्रेस सांसद के अड्डों पर इनकम टैक्स की छापेमारी देखकर ऐसा लग रहा है मानो राहुल के करीबी धीरज साहू ने अपने घर में ही अपना पर्सनल बैंक खोल रखा था। मगर मोदी ने पहले ही गारंटी दी थी, हर भ्रष्टाचारी की अलमारी खुलेगी, जिसने लूटा है वो जेल जाएगा। मोदी का सिस्टम विरोधियों के करप्ट इकोसिस्टम का पूरा हिसाब किताब करेगा। ये काली कमाई, ये सोने की ईंटें आज मोदी बाहर निकाल रहा है। कभी सच्चाई वाले की अलमारियों से, कभी गणपति प्लाजा के लॉकरों से नोटें निकल रही है, नोटें। मुझे इन भ्रष्टाचारियों को ठीक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जिन्होंने देश को लूटा है उन्होंने लौटाना पड़े कि नहीं लौटाना पड़े। मैं सही कर रहा हूं, जो चीज आपको पसंद है वो मैं कर रहा हूं। कांग्रेस वाले मेरे पर बौखलाए हुए हैं कि मोदी ये क्यों कर रहा है, और दिन रात वो मोदी को गाली पे गाली दे रहे हैं। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा, भ्रष्टाचारी का हिसाब होगा। और ये मोदी है, हिसाब कच्चा नहीं करता है, पक्का करता है। मोदी कांग्रेस के करप्ट सांसदों की, करप्ट नेताओं की पोल जैसे ही खोलते हैं, जैसे ही राहुल के करीबी के ठिकानों पर भ्रष्टाचार की अलमारी खोलते हैं, कांग्रेस का इकोसिस्टम तड़पने लगता है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को अपनी पार्टी के सांसद का करोड़ों का भ्रष्टाचार नहीं दिखता। उसे तो यह दिखता है कि मोदी ने भारत की नहीं कहीं और की करेंसी अपने ट्वीट में यूज कर ली। प्रधानमंत्री का जो सफर शुरू हुआ था परिधान मंत्री से प्रचार मंत्री बनने का, अब वो ट्रोल मंत्रालय पर आकर रुक चुका है। प्रधानमंत्री अब ट्रोल मंत्रालय का पूरा दारोमदार उठा चुके हैं। उनको ट्रोल मंत्री एक नियुक्त करना था, उन्होंने अपने लोगों को मौका दिया, लेकिन लोग उस तरह से काम नहीं कर पाए जिस तरह से प्रधानमंत्री की आशा थी। अगर प्रधानमंत्री की आप सोशल मीडिया की आजकल की पोस्ट देखिए तो आपको खुद पता चल जाएगा कि अब प्रधानमंत्री ने खुद ट्रोल बनने का पूरा जिम्मा उठा लिया। अब बीजेपी सीधा सवाल राहुल से पूछ रही है, क्या राहुल ने पर्दे के सामने मोहब्बत की दुकान खोल रखी थी और पर्दे के पीछे कांग्रेस के नेता क्या कैश की दुकान खोलकर बैठे थे? बीस कमरे इनकम टैक्स ने लॉक किए। धीरज साहू कांग्रेस के सांसद हैं और वरिष्ठ सांसद हैं, मेरे समझ से तीसरी बार के सांसद हैं। और राहुल गांधी जी जो मोहब्बत की दुकान यात्रा चला रहे थे, उसमें आज ही मैंने अभी ट्वीट किया है फोटो को, कि वो उनकी भारत जोड़ो यात्रा में जो है कैश उगाही का कैसे काम कर रहे थे, उसका वो प्रमाण है कि उनके साथ बड़े गलबैया डाले हुए वो पैदल चल रहे थे। अभी तक 20 कमरे जो सील हुए हैं, 5 ही कमरे खोले गए हैं और उस 5 कमरे में 220 करोड़ से ज्यादा
अभी तक काउंटिंग हो चुकी है, 15 कमरे खुलने बाकी है। मुझे लगता है कि हाल फिलहाल के इनकम टैक्स के इतिहास में, भारत के इतिहास में किसी एजेंसी ने इतना ज़्यादा पैसा जो है बरामद नहीं किया होगा। ये पैसा 300 से 400 करोड़ रुपया कैश होगा, और इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए कि किस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हो यार। 1952 से लेके आज तक केवल भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए, जो भ्रष्टाचारी है उसी को सांसद बना रहे हो, जो भ्रष्टाचारी है उसी के साथ जो है गलबैयां डालते हुए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो। इसका जवाब तो कांग्रेस को देना चाहिए, राहुल गांधी को देना चाहिए। और पिछले 3 दिन से रेड चल रहा है, अभी तक उन्हें निकाला नहीं गया। करप्ट इकोसिस्टम के करप्शन पर मोदी के एक्शन की गारंटी 23 के चुनाव में भी दिखी। बीजेपी ने जिन 2 कांग्रेस शासित राज्यों छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव जीते, वहां के वोटर्स ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन पर प्रधानमंत्री की गारंटी पर ही भरोसा जताया और मोदी को जिताया। सीएसडीएस के पोस्ट पोल एनालिसिस में पता चला है कि छत्तीसगढ़ के 67% वोटर्स की राय ये थी कि कांग्रेस के 5 सालों में भ्रष्टाचार में इजाफा हुआ, और जिन वोटर्स ने कांग्रेस सरकार में करप्शन पर यह बात कही, उनमें से 50% वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया। छत्तीसगढ़ के 23% वोटर्स की राय ये थी कि महादेव ऐप घोटाले में सीधे सीधे वहां के पूर्व सीएम भूपेश बघेल इन्वॉल्व थे। पोस्ट पोल एनालिसिस में छत्तीसगढ़ के 50% वोटर्स की राय ये थी कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सबसे ज्यादा काम बीजेपी ने ही किया। यानी छत्तीसगढ़ में करप्शन खत्म करने की गारंटी ही मोदी की पार्टी के लिए जीत की गारंटी बन गई, और यही पैटर्न दूसरे राज्यों में भी दिखा। राजस्थान में 57% लोगों की राय ये थी कि गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार में इजाफा हुआ। मोदी ने राजस्थान की हर चुनावी रैली में पेपर लीक और करप्शन का मुद्दा उठाया। सीएसडीएस के पोस्ट पोल एनालिसिस से ये पता चला है कि 51% वोटर्स जो पेपर लीक को बड़ा मुद्दा मानते थे, उनमें से 50% ने बीजेपी को वोट दिया। इसी तरह राजस्थान के जिन 47% वोटर्स को ये लगता था कि 23 के चुनाव में करप्शन बड़ा मुद्दा है, उनमें से 46% से ज्यादा वोटर्स ने भी बीजेपी को ही वोट दिया। यानी करप्शन ने कांग्रेस को 23 में हराया, और अब यही करप्शन के आरोप उसे 24 में भी हराएंगे। कांग्रेस के सांसद और राहुल के करीबी धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से जो नोटों का अंबार मिल रहा है, वो इस भ्रष्ट तंत्र की पोल खोल रहा है। ये पहला चैप्टर है, और बीजेपी ने इसे अभी से 24 का इलेक्शन कैंपेन बना दिया है। कांग्रेस के सांसद के भ्रष्टाचार और राहुल की चुप्पी पर प्रहार शुरू हो चुका है। मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का कारोबार चल रहा है। कांग्रेस के आला कमान को, गांधी खानदान को, देश को ये बतलाना होगा कि उनके एक सांसद के 10 ठिकानों से 200 करोड़ रुपए जो बरामद हुए, और काउंटिंग अभी जारी है, ये कांग्रेस का नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम था? अब तक कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। ये भी सुनने में आया अखबारों से कि पैसा इतना पड़ा था लूट का कांग्रेस के इस नेता के घर में कि काउंटिंग की मशीनें तक टूट गईं।